कहते हैं शब्द ही गुरु, शब्द ही परमात्मा, शब्द ही सद्गुरु। ये सत्य है। आओ जानते हैं, ऐसी एक कहानी है। कहानी को बीच में से छोड़ कर न जाएं, कहानी को अंत तक सुने। हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें। आओ जानते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है कि एक गांव में नारायण हरि की कथा चल रही थी। एक परिवार था, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था और उसके आसपास के शांत रहते थे। वो लड़ते झगड़ते नहीं थे। उनकी लड़ाई झगड़े को वो लोग रोज देखते थे। कुछ समय बाद एक पास के गांव में कथा होना शुरू हुई तो उसके आसपास के कथा लड़ने झगड़ने वालों के आसपास के लोग कथा सुनने जाते थे। जो औरत लड़ती, जो उसका पति लड़ता, उसके पास की औरतें बोली चलो एक दिन इसको भी कथा सुना दे, क्या पता इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, इनका लड़ना झगड़ना बंद हो जाए। तो उसने कहा चलो बहन हमारे साथ, तुम कथा सुन लो। तो उसने पूछा कि बहन कथा में क्या होता है। तो वो बताती हैं कि नारायण हरि की कथा है, किसी इंसान की नहीं है, भगवान की कथा है। उसमें अच्छी बातें बताई जाती हैं। अगर हमने अपने जीवन में अमल कर लिया तो हमें साक्षात परमात्मा मिल जाते हैं। तो दोस्तों उस औरत ने कहा कि बहन आज नहीं, मैं कल से चलूँगी। उसने, लड़ने वाली औरत ने, एक दिन पहले ही अपना सारा काम कर लिया और अगले दिन कथा सुनने चली गई उन औरतों के साथ। तो कथा सुनते सुनते एक शब्द आया कि पति ही परमेश्वर होता है। अगर पति की भक्ति करती है पत्नी, पतिव्रता रहती है, का पतिव्रता का नियम निभाती है तो उसे उसमें ही परमात्मा दिखते हैं। और खाना भी पत्नी को खाना खाने के बाद खाना चाहिए, जब उसका पति खाना खा ले तब। और शाम को सोते समय अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इतनी बात सुनकर वो स्त्री उठी और आने लगी। साथ वाली औरतों ने कहा कहाँ जा रही हो। उसने कहा बस ज़्यादा नहीं सुननी, मैं इतना ही सुनूंगी और फालतू सुनूंगी तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। वो वहाँ से उठी अपने घर आई। जो वचन उसने सुने थे, जो बाणी सुनी थी, उस पर उसने अमल किया और अपनी पतिव्रता का धर्म निभाने लगी। उस दिन से ही जब वह खाना बनाती, बनाने के बाद सबसे पहले उठकर अपने पति को देती और उसने, जब तक उसके पति ने खाना को नहीं कहा तब तक उसने खाना खाना शुरू नहीं किया। 5-6 दिन ऐसे ही निकल गए। उसका पति एक दिन हल चलाने खेत में गया। उसकी पत्नी खाना लेकर जा रही थी। भूख की वजह से वह रास्ते में गिर पड़ी। तो भगवान एक साधु महात्मा का वेश धारण करके वो हल वाले के पास गए। उसके पति के पास गिर गए और बोले तेरी पत्नी रास्ते में गिरी पड़ी है, तूने उससे खाने के लिए कहा। तो उस हल वाले व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी, महात्मा जी, मैंने तो नहीं कहा। कि तुझे पता नहीं, वो अपने जीवन को पूरा बदल दिया उसने। पहले लड़ती झगड़ती थी, अब लड़ती झगड़ती नहीं, तेरी सेवा करती है और अपने पतिव्रता धर्म पर चल रही है। सच्ची भक्ति में लग गई तेरी में, तुझे ये भी पता नहीं
क्या महात्मा जी, ये तो पता है कि पूरी बदल गई, मेरे घर में सुख शांति आ गई, अब किसी बात की कलह नहीं है घर में, मेरा जीवन ही स्वर्ग हो गया जब से उसने कथा सुनी है। तो कि वो कथा में सुनकर ही अपने जीवन को उसने बदला है, और तेरी गलती भी अपने सर ले लेती है। जा अपने पति को खाना खाने के बाद अपने हाथों से खाना खिलाना। तो वो गया, उसे रास्ते से उठाया, पहले तो उठाने के बाद वो एक किनारे से बैठकर पेड़ के नीचे खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद बोला, लो तुम भी खाना खा लो। तो उसकी पत्नी समझ गई कि इन्हें किसी ने बताया है, किसी ने समझाया है। जैसे ही उसके पति ने उसके मुंह में निवाला किया, पहला गस्सा किया, तो उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, पतिदेव तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें किसने इस बात को बताया है। तो पहले तो महात्मा जी ने मना कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे। तो उसका पति विवश होकर बोला, मुझे एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने बताया है। तो उस पत्नी ने कहा कि जाओ, पहले तो उन्हें महात्मा जी को लेकर आओ। उसका पति बेचैन हुआ, बोला, मैं कहाँ ढूंढूं। लेकिन परमात्मा कहीं दूर नहीं थे। महात्मा जी बनकर जो आए थे वो नज़दीक में ही थे, क्योंकि उसे पता था कि उसी की पत्नी मुझे देखने के लिए व्याकुल जरूर होगी। ऐसा ही हुआ, उसने अपने पति को भेजा कि जाओ देख कर आओ। तो उसके पति कुछ दूर चले तो महात्मा जी उन्हें मिल गए। मिलने के बाद उसके पति उन्हें बुला कर लाए और अपनी पत्नी के समक्ष खड़ा कर दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु आप इन महात्मा के भेष में नहीं, मुझे साक्षात दर्शन दो। मुझे ये महात्मा वाला भेष पसंद नहीं, मुझे साक्षात दर्शन दो। तो उसकी पत्नी आसन ग्रहण करे और उसके पति ने, और महात्मा का जो रूप धारण था नारायण हरि का, वो साक्षात अपने रूप में आए, नारायण हरि के रूप में आए और दर्शन दिए। उनका जीवन धन्य हो गया दर्शन पाके। तो ये होता है शब्द की ताकत। अगर सामने से कोई शब्द अच्छा निकलता है और प्रभु का दर्शन भी हो जाता है उस पर अमल करने से। हमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो प्रवचन दे रहा है कैसा है, ज़रूरी ये है कि वहाँ से जो मुख से वाणी निकल रही है क्या अच्छी है क्या गलत है, ये देखना है। जो अच्छी वाणी है उसे ग्रहण कर रहे, तभी तो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैब से सूप सुबाए और सार सार को कह ले थोता दे उड़ाए। कि जो सामने से वाणी आ रही है, सत्संग सद्ज्ञान क्यों मानते हैं। सत्संग में जीवन का सार समझाया जाता है, सद्ज्ञान मिलता है, इसीलिए नारायण हरि के सत्य के साथ में भी सद्ज्ञान मिलता है। उन वचनों को मानकर अगर हम व्यवहारिक रूप दें और जीवन में ढालें तो हमारा जीवन ही पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा। हमें संसार से मतलब नहीं रहेगा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, हमें अपने कर्मों से मतलब रहेगा। कहानी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला